जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप लोग का 10 मिनट शो में। और 10 मिनट शो में जो है आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था पुरस्कार का जो टॉपिक चल रहा था उसी के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। और हम बता दें आपको, तो फिल्म से संबंधित जो पुरस्कार थे उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों। तो साहित्य से संबंधित पुरस्कार है आज होने वाला है और इसको भी कोशिश करेंगे आज खत्म करने का। उसके बाद खेल से संबंधित पुरस्कार और पद्म पुरस्कार एवं भारत रत्न और जो अन्य पुरस्कार है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे होंगे किस प्रकार हम बताए थे, तो आप लोग देखिएगा। आज दिन से साहित्य संबंधित पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे कि साहित्य संबंधित पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया और जो है सरस्वती सम्मान हो गया, इस सब से किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, इसका इतिहास से लेकर भूगोल तक, करंट तक जैसे वर्तमान में हम बताएंगे। और इसको एक बार आप देख लेते हैं तो ये तसल्ली रखिए कि आपको इस आगे कुछ देखने का जरूरत नहीं, इतना से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं, हमारे पास 10 मिनट का ही समय है, तो इसको आज कंप्लीट करना है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे लिखने का शौक नहीं है लेकिन लिख के लाए हैं, आज थोड़ा बोलना था इसलिए। तसल्ली रखिए हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए हारेंगे नहीं, यूं मिटना होता तो कब का मिट चुके होते। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और जिनसे आप बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए, तो साहित्य संबंधित पुरस्कार में क्या हो सकता है, तो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये सारे सम्मान। उसके साथ और भी सम्मान आगे आएंगे तो उसके लिए टेंशन नहीं। और ये छोटा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 44वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026, ये अलग से ही हम ले लिए हैं। तो इसके बारे में बस याद रख लीजिएगा किसको किसको मिला था। वर्तमान में अजीत डोभाल को मिला है। किसको मिला है, तो अजीत डोभाल को मिला है। और इसके बारे में ये पूछा जा सकता है किस क्रम का है, तो 44वें क्रम का। ठीक है, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जैसे गराका मचेल को मिला है। किसको मिला है, तो गराका मचेल को मिला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कुल जो है कितना भाषा में दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये 23 भाषा में दिया जाता है। कितना भाषा में दिया जाता है, 23 भाषा में दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे 24 भाषा में दिया जाता है। कितना भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा में दिया जाता है। और जैसे व्यास सम्मान जो है सिर्फ हिंदी भाषा में दिया जाता है। किस भाषा में दिया जाता है, हिंदी भाषा में दिया जाता है। और जैसे ये सरस्वती सम्मान 22 भाषा में दिया जाता है, जो कि 22वीं अनुसूची में शामिल मतलब हमारी जो अनुसूची जो है, अनुसूची नंबर 8, उसमें जो भाषा शामिल है 22, उसी में से क्या, उसी जो भाषा है उसके ऊपर से क्या करा सम्मान दिया जाता है। तो चलिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्य, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसको ध्यान रखिए। इसका स्थापना कब हुआ, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कौन प्रदान करता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था जो है वो क्या करती है, तो इसको प्रदान करती है। और इसके संस्थापक की बात किया जाए तो साहू शांति प्रसाद जैन तथा उसकी पत्नी रमा द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो उसकी पत्नी को साहू शांति प्रसाद और उसकी पत्नी रमा जैन द्वारा है 1961 में स्थापना किया गया और जिनसे इसके द्वारा दिया जाता है। और बात किया जाए तो इस तरह से पहले पुरस्कार विजेता, ठीक है, तो सबसे पहले पुरस्कार विजेता है जी शंकर कुरुप थे, जो कि मलयालम भाषा के लिए इनको मिला था। ठीक है, और जैसे पहली महिला की बात किया जाए तो आशापूर्णा देवी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो है इसको दिया गया है। इस सारे बात को हम चर्चा करेंगे, तो देखिएगा इसको, आपको समझ में आएगा। और पहले ही बता देते कितना भाषा में दिया जाता है, 23 भाषा में दिया जाता है। और 2013 से पहले 22 भाषा में दिया जाता है। 2013 जैसे अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में जैसे पहला वैसे किसको पुरस्कार मिला था, तो अरविंद घोष को मिला था। आगे आप लोग को मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और जैसे नगद पुरस्कार 11 लाख रुपया देता है। अभी वर्तमान में 11 लाख दिया जाता है। जब स्टार्ट हुआ था 1961 में पहली बार जब दिया गया था तो उस समय से 1 लाख रुपया था। ठीक है, और फिर 2012 की बात किया जाए तो उस समय फिर बढ़ा के 7 लाख इसको कर दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में कितना दिया जाता है, तो 11 लाख दिया जाता है। वर्तमान में कितना दिया जाता है, तो 11 लाख रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 11 लाख रुपया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो यहीं से 2025 में दिया गया। और इसको मिला था आर बरामित, तो तमिल कवि है। किसको, वहीं से तमिल कवि के रूप में बात किया जाए तो 3rd नंबर पे है तमिल कवि, इसको भी ध्यान रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 तो इनसे विनोद कुमार शुक्ल को दिए थे। और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने जिसको क्या हुआ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ऐसा क्या हुआ, ठीक है, कहीं टिपा गया कुछ की काम ही नहीं कर रहा।
चलिए सही है, अब सब चीज ठीक है। तो ये जो है किसको मिला, तो विनोद कुमार सोल को मिला और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, याद रखिएगा। अगले देखिए, तो हिंदी भाषा के लिए मिला था, और किस भाषा के लिए मिला था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए मिला था। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, तो जैसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हम उस समय बताए थे, तो 1965 में मिला था मलयालम भाषा के लिए किसको, तो जी शंकर कुरुप को। पहली महिला की बात किया जाए तो आशा पूर्णा देवी को। बांग्ला भाषा के लिए मिला था कब, तो 1976 मिला था। डेट याद रखिएगा, जरूरी है। अंग्रेजी भाषा की बात किया जाए तो पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो अमिताभ घोष थे। इसको कब मिला था, तो 2018 में मिला था। ये भी ध्यान रखिए, तीनों इंपोर्टेंट है। साथ में इससे पहले जो पूछा गया ये भी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात किया जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। और इसका भी ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद से दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन है साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और जैसे एक कुल कितना भाषा में दिया, 24 भाषा में दिया जाता है। किस भाषा में दिया, 24 भाषा में दिया जाता है। 22 तो अनुसूची में जो शामिल है 100, और एक अंग्रेजी, और एक जैसे किसमें दिया जाता है, तो राजस्थानी में दिया जाता है। ठीक है, और इसका बात किया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार का, तो पहले 22 भाषा में दिया जाता था। कितना भाषा में दिया जाता था, तो 22 भाषा में। और 2013 में अंग्रेजी को शामिल कर लिया गया, जिसके कारण 23 भाषा में हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और जैसे अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में अलग से दिया था। इसका पुरस्कार राशि जब 1995 में स्टार्ट हुआ था तो 5,000 रुपया मिलता था, और वर्तमान में से 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार इसमें क्या होता है, तो मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे बात किया है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का महत्वपूर्ण विजेता। ठीक है, तो मैथिली भाषा का पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर महेंद्र झा को मिला था, और इसकी कीर्ति से धरती पात्र और संगम के लिए मिला था। हिंदी भाषा की बात किया था तो ममता कालिया को मिला था, और जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, ठीक, आपको हिंदी और अंग्रेजी याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। अंग्रेजी भाषा की बात किया जाए तो नवतेज शरण को मिला था। किसको मिला था, नवतेज शरण को, कृति क्रिसमस स्प्रिंग के लिए मिला था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा ममता कालिया, और अंग्रेजी भाषा नवतेज कौर को मिला है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा बहुत अगर याद नहीं भी रहता, लेकिन हिंदी भाषा की याद रखिएगा, जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला था। इसका एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। बात किया जाए सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान के बारे में, तो दोनों है 1991 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, 1991 में स्टार्ट हुआ, और इसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान 2025 का बात किया जाए तो 35वां क्रम का हुआ। ठीक है, और राजकुमार मुखोपाध्याय को मिला। ठीक, किसको मिला है, तो राजकुमार मुखोपाध्याय को मिला है। कीर्ति हरा पार्वती कथा के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, तो हरा पार्वती कथा के लिए मिला है। और इससे पहले बात किया जाए तो साधु भद्रेश दास को दिया गया था। किसे दिया गया था, साधु भद्रेश दास को दिया गया था। और सरस्वती सम्मान ने 22 भाषा में दिया जाता है। किस भाषा में दिया, कितना भाषा में दिया जाता है, तो 22 भाषा में। ध्यान रखिएगा, इसको इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा अभी वर्तमान में पूछ सकता है राजकुमार मुखोपाध्याय। इससे पहले किसको मिला था, साधु भद्रेश दास। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अगला बात किया जाए तो व्यास सम्मान 2023 का। ठीक है, तो 35वां क्रम को हुआ। ठीक है, और इसका विजेता कौन है, तो पुष्पा भारती, और उसकी कीर्ति क्या थी, यादें इसके लिए ही मिला था। और व्यास सम्मान की बात किया जाए वर्तमान में अभी जैसे किसको मिला 2024 में, तो सूर्यबाला को मिला है। वर्तमान में लेटेस्ट में भी सूर्यबाला के पास ही है। और हिंदी लेखिका कीर्ति, इनकी कीर्ति का क्या नाम है, तो कौन देश का वासी, रेणु की डायरी, इसके लिए इनको मिला। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग बताइएगा, इनसे 6 सम्मान आपको बताए, हम कितना सम्मान बताएं, कुल 6 सम्मान बताएं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, निरस्तीकरण कुछ करके लिखना नाम है उसका, और 44वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026। ये 6 पुरस्कार अगर एग्जाम में आता है, इससे बाहर जितना हम बताए हैं उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1961 में मिला, मतलब स्टार्ट हुआ, स्थापना हुआ 1965 में पहली बार दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उसके बाद व्यास सम्मान, और उसके बाद सरस्वती सम्मान। ये सब को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो अच्छा लगा हो तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।